हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम चैप्टर के सभी पीवाईक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। सीमेट एग्जाम में 2019 से लेकर के 2024 तक टोटल 29 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चंस का लेवल क्या है, क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे गए हैं, आइए डिस्कस करते हैं। डिजिट इन द नंबर ऑफ प्लेस टू डिजिट नंबर इज हाफ एंड द डिजिट इन टेंस प्लेस इज डबल। द नंबर thus obtained is equal to the number obtained by interchanging the digit which of the following definitely true। देखिए, इस तरह क्वेश्चन बहुत सारे आपने एग्जाम किए होंगे। इसमें क्या किया था, हम मान लेते हैं कि जो यूनिट डिजिट है, हम मान लेते हैं कि यूनिट डिजिट जो है वो वाई है, ठीक है। और जो टेंस प्लेस का डिजिट है मान लेते हैं हम लोग कि एक्स है। तो एक बात बताइए, अगर अगर हमें नंबर निकालना हो तो नंबर कैसे निकलता है? नंबर जो होगा, आप जानते हैं 10 इंटू टेंस प्लेस का जो डिजिट होगा उस पर मल्टीप्लाई करते हैं 10 से और यूनिट डिजिट को ऐड कर देते हैं। ये हमारा नंबर निकल के आ जाता है। कोई भी नंबर निकालने के लिए टेंस प्लेस पे जो डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई करिए और यूनिट डिजिट को ऐड कर देंगे तो हमें नंबर फाइंड आउट हो जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है, पहली लाइन कह रही है कि अगर इफ द टू डी नंबर यूनिट प्लेस ऑफ टू नंबर इज हाफ, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उसको अगर हाफ कर दिया जाए, यानी वाई को वाई बाई टू कर दिया जाए और टेंस प्लेस पे जो डिजिट उसका दो गुना कर दिया जाए, तो जरा बताइए कि नंबर क्या मिलेगा आपको। नंबर जो मिलेगा 10 इंटू 2x और प्लस वाई बाई टू। कह रहा है कि जो नंबर मिलता है वो इक्वल है, कह रहा है कि इक्वल टू द नंबर ऑब्टेन बाय द इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। अगर ये डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया जाए, इंटरचेंज करने का मतलब क्या है कि टेंस प्लेस अगर वाई मान लिया जाए, ठीक है, और यूनिट को क्या कर दिया जाए, हम उल्टा कर लें, तो यूनिट को एस कर लें, तो नंबर क्या मिलेगा? तो नंबर आपका हो जाएगा 10y+x। यानी डिजिट्स को इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर मिलता है उसके इक्वल है। जब आप यूनिट डिजिट को हाफ कर देते हैं, टेंस प्लेस पे जो डिजिट है उसको दो गुना कर देते हैं, तो जो नंबर मिलता है वो इक्वल है इंटरचेंजिंग, डिजिट्स को इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर आएगा उसके इक्वल है। तो मैंने यहाँ पे नंबर निकाला हाफ और टू टाइम्स करके और इंटरचेंज करके नंबर निकाला ये, और दोनों आपस में इक्वल है, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है। तो यहाँ पे एक रिलेशन मिल जाएगा। देखिए, ये 20x हो जाएगा, ये x है, इधर लाएंगे तो 19x इक्वल्स टू ये 10y है, उधर y बाई टू है, उधर माइनस करेगा 10y में से y बाई टू जब माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 19y/2। तो 19 से 19 कैंसिल होगा, x की वैल्यू आ गई y/2। यानी जो टेंस प्लेस पे डिजिट है वो यूनिट का हाफ है, या कह सकते हैं कि y जो यूनिट डिजिट है वो टेंस प्लेस के डिजिट्स का टू टाइम्स है। अब आपको ऑप्शन पे जाना है, देख लेना है कि कौन सा ऑप्शन है। तो ऑप्शन डी दिखाई दे रहा है कि डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज ट्वाइस, डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज ट्वाइस, यानी दो गुना है टेंस प्लेस के डिजिट्स का। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो ये भी इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ करना नहीं था, मैं पूरा आसान आराम से आपको समझा रहा हूँ पूरा डिटेल में कि कैसे इसको लगाएंगे। लिस्ट वन और लिस्ट टू इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है, ए बी सी डी करके। आपको बेसिकली करना है क्या है कि जो भी दे रखा है ए बी सी में डी में, उनको सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद आपको मैच कराना है कि एक ए जो है 1 से मैच खा रहा है कि 2 से मैच खा रहा है कि 3 से मैच खा रहा है कि 4 से। इस तरीके बी को सॉल्व करके बताना है कि किससे मैच खा रहा है। ऑप्शन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि आप ऐसा नहीं होता है कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सारे ऑप्शन सॉल्व करने होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि एक ही सॉल्व करने के बाद आंसर टिक कर देते हैं हम लोग। इसलिए ऑप्शन पे निगाह जरूर रखनी चाहिए आप लोगों को। जैसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, हाँ पहले में क्या दे रखा है, पहले पार्ट में देखिएगा, ए वाले में कह रहा है कि जीरो, देखिए ऊपर में रूट शर्ट्स लगी हुई है और उस पर देख रहे हैं कि न्यूमरेटर में 0.81 लिखा हुआ है, फिर 0.484 लिखा हुआ है, फिर नीचे अगर हम बात करें तो 0.064 × 6.25। तो इसमें देखिए क्या किया जाता है कि ऊपर आप ये देख लीजिए कि डेसिमल जो है, यहाँ से अगर मैं चेक करूँ पहला नंबर देखूँ तो 81, तो डेसिमल से पहले देखिए दो डिजिट यहाँ पे है और डेसिमल के बाद तीन डिजिट यहाँ पे है। तो कुल मिला करके यहाँ पे ऊपर जो है 5 डिजिट्स है। सिमिलरली अगर आप नीचे देख रहे हो, देखो डेसिमल के बाद तीन डिजिट यहाँ पे और डेसिमल के बाद टू डिजिट्स यहाँ पे।
तो 5 नीचे भी है 5 ऊपर है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। जब डेसिमल सेम हो तो आपको डेसिमल पे फोकस करना ही नहीं है, डायरेक्ट नंबर पे फोकस करिए। ये 0.81 को दिमाग में 81 रखिए, 0.484 को दिमाग में 484 रखिए, 64 इसको समझिए, 26.25 को 625 समझिए। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, देखिए 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है, आप जानते हैं कि 9, क्या होता है 9। अब 484 आप जानते हैं 22 का स्क्वायर है, अपॉन लगाएंगे 64 का स्क्वायर रूट होता है 8, और ये नीचे हो जाएगा 625 जो होता है का स्क्वायर रूट होगा 25, 25 का स्क्वायर होता है 625। अब इतना आसान सॉल्व करना, आसानी सॉल्व कर, अगर 2 से कैंसिल करेंगे 2 4 आ जाएगा, ये 2 11 जाएगा, 11 9 जा 99, और 25 4 जा 100, 99 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.99 आएगा, यानी ए जो है 2 से मैच खाएगा। यहाँ ए का दिखा है फर्स्ट, ये तो गलत हो गया। ये यहाँ भी सेकेंड, यहाँ भी फर्स्ट लिखा है, ये भी गलत है। तो ए और बी ऑप्शन दोनों चले गए। अब आपके सामने सी और डी ऑप्शन बचे। अब आप सिर्फ बी को चेक कर लीजिए, उसके बाद आपको सी और डी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप बी को चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे डेसिमल जो है 3 डिजिट्स पे है, यहाँ पे देखिए 1 डिजिट या 2, यहाँ पे 3 डिजिट्स है। इसका मतलब डेसिमल पे फोकस नहीं करना है, सिर्फ नंबर पर फोकस करिए। 0.07 को समझिए कि 7 है, तो जब आप 7 से कैंसिल करेंगे ये 7 6 जाएगा। ये 34 है, ये 204 है, इसको अगर आप कैंसिल करेंगे तो ये भी आसानी से आप देखेंगे तो 6 टाइम जा रहा है। तो ऊपर कितना जा रहा, 36, 36 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 6 आएगा। बी जो मैच कर रहा है वो फोर्थ फोर्थ से वाले से मैच कर रहा है, यानी ए तो सेकंड होगा, बी 4 होगा, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बस इतना ही करना है, 10 सेकंड में हो जाता, आसानी से, बहुत ही आसान कैलकुलेशन थी। और दो ही आप ए और बी को चेक करके आंसर कर देते, बाकी सी और डी को है ना, आपको इसको और इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं। हम लोग चलते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखिए। हमने बहुत सारी चीजें आपको बताई कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, और परसेंट है ना, इस तरह से हम बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग किए हुए हैं। जैसे यहाँ पे दिया कि 16 है ना होल 2/3% है। 2/15 को जब आप परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो आप जानते हैं कि 1/15, अगर परसेंटेज चार्ट पता है, सब में लिखवाया हूँ। 1/15 जो होता है, अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड करो 100 को 15 से डिवाइड करो, तो 15 6 90 आएगा। और 10/15 6 है ना, तो 6 होल 2/3% आएगा। ये 1/15 की वैल्यू, अगर 2/15 के निकालेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 4। तो क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा हो गया तो 3 को फिर 1 से डिवाइड, 4 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो 1 कैरी, 1 होल जाएगा, ये कैरी बच जाएगा। तो मिला के आ जाएगा 13, है ना, ये आएगा 13। अगर आप अप्रॉक्स भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि पूरा परसेंटेज में निकालिए। आप सोचिए अगर 6 पॉइंट समथिंग है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 पॉइंट या 13 पॉइंट समथिंग आएगा, आप समथिंग में भी लिख सकते हैं, है ना। तो 1/3% आएगा ये। 0.17 का मतलब होता है 17%, आप जानते हैं 17%, क्योंकि 0.17 का मतलब होता है 17/100 करेंगे ना, 0.7 का है ना 70 आ जाएगा, 17/100 आ जाएगा। तो 0.17 अगर आप परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो आप जानते हैं कि 17% आएगा, 17/100 आ जाएगा। और फिर 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज में कन्वर्ट होता है, तो 17% आएगा। ये तो बहुत ही आसान था, 17% आएगा, 0.17 करेंगे तो 17% आएगा। ये देखिए 0.25 है, 64 है। अब आप जानते हैं अगर 25% होता, अगर मैं 0 पॉइंट, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत से लोग गलती, 0.25 का मतलब क्या होता है, 25/100, फिर परसेंटेज लगा, अच्छा लगा रहने दीजिए, और फिर यहाँ पे लिखा है 64 ऑफ। तो आप जानते हैं 25 1 जा, 25 4 जा, और 4 से ये कैंसिल करेंगे 16, यानी 6% ऐसे रहने दीजिए। 16% है ये, डी वाला क्या है ये 16% है, तो बहुत ही आसान है। समझ में आई बात, 25/100 परसेंटेज रहने दीजिए, 64 कर दीजिए 1/4, और 64 को 4 से डिवाइड करेंगे 16, और परसेंट तो है ये 16% आ जाएगा आपका। तो आप देख लीजिए कि आपको क्या इंक्रीजिंग लिखना है, तो सबसे छोटा वाला लिखा जाए, सबसे पहले बी लिखा जाएगा। तो बी कहाँ दिख रहा है, यहाँ, इसके अलावा कहीं बी है ही नहीं इस लेस में, तो तुरंत ऑप्शन आ जाएगा ए। सिर्फ सिर्फ आपको बी को देख करके आंसर जो है
क्या कर सकते हैं, आंसर को टिक कर सकते हैं, सिर्फ बी को फोकस करके। बाकी पे आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं। अगर आप ऑप्शन देखते ना, आप अगर ऑप्शन देखते तो आप ना तो इसको चेक करते ना, नहीं ऑप्शन देखते तो फिर आसानी से आपको फिर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब सबको तो देखना ही पड़ेगा। 17% है या 16, ये दिख ही रहा था 16 पॉइंट, हाँ 16% है, 16.66, वो आसानी से लग जाता। ये 10 सेकेंड, इसमें कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं थी, आप स्क्रीन पे देख करके भी आसानी से इसको कर सकते थे। तो ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मैं पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ, हालांकि अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, इस सारे क्वेश्चंस को आप देख रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर, इसमें क्या पेन चलाने की जरूरत है, ये सब तो देख देख करके आंसर हो सकता है। इस तरह क्वेश्चन आप जानते हैं कि सर्ट्स में कराया गया, अगर सिंप्लीफिकेशन आपने पढ़ा होगा तो उसमें कैसे कराए थे कि जो यहाँ पे दिया रहता है उनका ले लीजिए एलसीएम। 4 3 6 6 का जब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 3 6 और 6 का जब एलसीएम लेंगे आप तो आएगा 12। मैंने समझाया था कि आप एक बड़ा सा रूट लगाइए, यहाँ पे लिखिए 12। अब यहाँ जो नंबर लिखा है 4, अभी 12 को 4 से डिवाइड करिए, कितना जाएगा 3 टाइम्स। जितना जाएगा क्वोशेंट उतना पावर लगा दीजिए, 3 की पावर 3। तो ये वैल्यू आ जाएगी, मैं डिटेल में समझा रहा हूँ, 27। हालांकि इसको आप ओरल कर सकते हैं, डिवाइड करना रूल पता है तो आसानी से। यहाँ भी आप 12 लिखेंगे, एग्जाम में लिखना नहीं होता, एग्जाम में सिर्फ टिक करना होता। आप देखिए 12 को 3 से डिवाइड करिए, 4 टाइम्स जाएगा, 2 की पावर 4 लगा दीजिए, तो ये आ जाएगा 12, और यहाँ पे नीचे आ जाएगा 16। 2 की पावर 4 16 होता है। इसी तरीके से यहाँ भी 12 लिखिए, लिखा जाएगा। 12 को 6 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 5 की पावर 2 कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 25 यानी 25। इसी तरीके से यहाँ पे 12 लिखिए सर्च के अंदर, और 12 को 6 से डिवाइड करिए तो 2 आएगा, और 7 की पावर 2 कर दीजिए, यहाँ पे देखिए 12 आ गया 49। आप देखिए हर जगह 12 12, देखिए नंबर सिर्फ चेक करके अब हर जगह 12 12 हो गया। नंबर चेक करके आसानी से आप बता सकते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लीजिए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे बी आ रहा है, सबसे इंक्रीज ऑर्डर सबसे छोटा कौन सा नंबर है, बी है, तो 16 है। तो देखिए ए वाला चला गया, ए वाला चला गया, अब बी के बाद देखिए 16 के बाद सबसे छोटा नंबर जो आ रहा है वो 25 आ रहा है, सी। तो बी के बाद सी, यानी ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। बाकी आपको कुछ देखने की जरूरत, ए और डी को चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बी और सी को चेक करके आसानी से आंसर कर सकते हैं। कह रहा है कि 3 इंटीजर्स हैं ए बी सी और उनका जो प्रोडक्ट है वो 0 से बड़ा है, तो बताइए इसमें से कौन सा मस्ट बी ट्रू होगा। आप एक बात बताइए, अगर 3 इंटीजर मान ले ए बी सी हैं, अगर उनका प्रोडक्ट अगर ग्रेटर देन 0 है यानी नेगेटिव नहीं है, तो ये दो कंडीशन देखिए हो सकती है। सबसे पहली बात कि तीनों या तो पॉजिटिव हों, तीनों इंटीजर क्या हो, पॉजिटिव हों। और सेकंड कंडीशन ये हो सकती है कि दो तो पॉजिटिव हों, दो पॉजिटिव हों और एक नेगेटिव हो। सही, दो नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो, तब जा करके ये कंडीशन बन सकती है। दो नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो, आप खुद सोचिए, अगर ए मान लेते हैं नेगेटिव हो गया, बी नेगेटिव हो गया, लेकिन सी पॉजिटिव होना चाहिए, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और फिर प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू प्लस में आएगी। तो ए बी सी 3 इंटीजर का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 तभी हो सकता है तो तीनों पॉजिटिव हो, या तो तीनों में से कोई दो नेगेटिव हो तब भी, और एक पॉजिटिव हो, तब जाकर के ये कंडीशन बनेगी ग्रेटर देन 0 की। अब हम देखते हैं किसमें वेरीफाई हो सकती है। पहला ए बाई बी क्या लेस देन 0 होगा, जरूरी नहीं है, हो सकता है कि भाई ए और बाई बी, ए पॉजिटिव हो बी को, है ना, मान लेते हैं कि तीनों पॉजिटिव है, तो तीनों पॉजिटिव वाले कंडीशन में कहाँ सेटिस्फाई हो रहा है, अगर ए पॉजिटिव है बी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव आएंगे तो पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव आएगा तो लेस देन 0 कैसे हो जाएगा, ये चला जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल देखिए राइट है, इनमें से अगर तीनों पॉजिटिव लेते हैं तब भी ग्रेटर देन 0 आएगा, अगर कोई दो नेगेटिव लेते हैं तब भी 0 ग्रेटर देन 0 आएगा, क्योंकि दो नेगेटिव, मान लिया आपने ए को नेगेटिव लिया सी को नेगेटिव लिया तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। बात समझे, बी तो पॉजिटिव रहेगा ही रहे तब भी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, अगर ए को नेगेटिव ले लिया, मान लिया बी को नेगेटिव लिया, तो मल्टीप्लाई करेंगे तब भी पॉजिटिव हो जाएगा, सी तो पॉजिटिव रहेगा ही, दो तो नेगेटिव एक पॉजिटिव अगर आप लेके चलते हैं तब भी ये होगा। तो यही है ऐसा ऑप्शन है जो सभी कंडीशन को फॉलो करता है, बाकी कोई कंडीशन जो है मस्ट बी ट्रू नहीं हो सकता। बी सी लेस देन 0 जरूरी नहीं है, हो सकता है कि बी पॉजिटिव ले लिया, हम सी नेगेटिव वाला ले लिए, मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव आएगा, लेस देन 0 कहाँ से हो जाए, है ना, तो ये भी तो नहीं हो सकता। ये मस्ट बी ट्रू में कोई ऑप्शन नहीं आएगा सिवाय बी ऑप्शन के।
आई होप आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि ए बी सी में अगर तीनों पॉजिटिव लेते हैं तब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, और हम इसमें से कोई दो नेगेटिव लेते हैं तब ये कंडीशन को हर हाल में फुलफिल कर रही है। ये वाला क्वेश्चन क्लास में बहुत बार कराया गया, आप जानते हैं कुछ करना नहीं होता है, सर्च में क्या सा बड़ा है जो यहाँ पे दे रखा है, इसी नंबर से यहाँ कुछ नहीं, यहाँ 2 माना जाता है। सबका एलसीएम ले लीजिए, तो 6 4 3 2 का एलसीएम लेंगे 12 आएगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखिए 12। अब यहाँ पे 3 है ना, 12 को 3 से डिवाइड करिए, 4 जाएगा, और जितना जाएगा उस ये जो नंबर अंदर लिखा है उस पर उतनी पावर लगानी पड़ती है। तो 3 4 जा 4 टाइम्स गया, 2 की पावर 4 करेंगे 16 आ जाएगा। इसको देखिए 12 है, यहाँ पे 12 लिख लीजिए, 2 6 जा, और फिर 3 की पावर 6 करना पड़ा, 3 3 जा 7, 3 9 7 81 543, काफी ज्यादा आ रहा है ना। 3 का 6 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 9 3 27, 3 81, और 3 जा करेंगे तो आ जाएगा 243 आ जाएगा। इसका निकालेंगे, देखिए 12 है तो 4 3 जा 5 की पावर 3 करेंगे 125 आएगा। ये देखिए 12 है, 6 2 जा 7 की पावर 2 करेंगे 49 आएगा। क्या पूछा आपसे? सबसे सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा सबसे छोटा बताइए, डी है ना 49, सबसे छोटा है ए, तो ए लेस देन डी। देखिए भाई यहाँ पे यहाँ पे 16 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है, 49 आ रहा है, सबसे छोटा कौन सा है, वही तो है। तो ए लेस देन डी लेस देन सी लेस देन बी, यानी बी सबसे बड़ा है। आपको क्या देखना, बी सबसे बड़ा है, तो बी सबसे बड़ा, बी सबसे लास्ट में आएगा, तो डी लेस देन ए, है ना, डी से नहीं, सबसे सबसे छोटा कौन सा, ए, और सबसे बड़ा बी, तो सबसे छोटा ए सबसे बड़ा ए बी, तो आप जानते हैं बी लास्ट में आएगा, ए सबसे पहले आएगा, ए लेस देन डी लेस देन, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर। तो मुझे लगता है सबसे आसान क्वेश्चन यही था, ए लेस देन डी, और डी छोटा है सी से, सी छोटा है बी से। कह रहा है कि एम इंटू ए इंटू टी, एम इंटू ए इंटू टी की वैल्यू दे रखा है 1947। क्वेश्चन में एक लाइन लिख रखी है कि इफ एम ए एंड टी आर डिस्टिंक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि एम अलग होगा, ए की वैल्यू अलग होगी, टी की वैल्यू अलग होगी, तीनों इंटीजर जो है वो तीनों अलग अलग होंगे, सेम नहीं होंगे। तो आपको बताना, अगर एम इंटू ए इंटू टी 1947 है, तो जरा बताइए कि एम प्लस ए प्लस टी की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले आपको एम ए टी मालूम होना चाहिए, तो कुछ नहीं करना था, इसको फैक्टराइज कर लीजिए 1947 को। 1947 का फैक्टराइजेशन देख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि 4 + 1 5, और 9 + 1 7 16, 16 में से 5 जाएगा 11, यानी ये नंबर जो है 11 से डिवाइड हो रहा है। सबसे पहले अगर आप 11 से इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 11 से तो इसका फैक्टर होगा ही होगा, 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो 11 1 जा 11, 8 जाएगा वो 84 होगा, 11 7 जा 77, 7 जाएगा फिर 77, ये 177 आ गया। आगे किससे जा रहा देखिए, अगर आप इसको जो है 3 से कैंसिल करते हैं, कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा, 3 5 जा और 2 3 9 जा 59 आ रहा है। इसका मतलब है कि 3 से, हाँ, तो यानी इसका जो फैक्टर होगा 1947 का 11 होगा, 59 होगा, 3 होगा, 3 इंटू 11 इंटू 59। अब इसी में से आपको एम और ए टी की वैल्यू निकालनी है। आप जानते हैं कि इसमें से अगर किसी दो को प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो एक फैक्टर मिल जाएगा, क्योंकि हमको क्या करना है, मैक्सिमम पॉसिबल पर निकालना कि एम प्लस ए टी की वैल्यू क्या होगी, तो आपको बड़ी से बड़ी वैल्यू लेनी पड़ेगी। इसके लिए देखिए, आप 59 को 3 के साथ लेंगे तो उतनी बड़ी वैल्यू नहीं आएगी। 11 इंटू 59 इंटू 3, ये 1947 का फैक्टर है, तो दो नंबर का अगर प्रोडक्ट इसमें निकालेंगे तो वो भी 1947 का प्रोडक्ट होगा। तो 11 इंटू 59 ले लीजिए, एक नंबर, एक तो नंबर आप मान लेते हैं एम को ले ले रहे हैं 11 इंटू 59, दूसरा आपको 3 लेना पड़ेगा, तीसरा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं तो आपको 1 लेना पड़ेगा। तो 3 तरीके से आप यहाँ पे वैल्यू ले सकते हैं। सबसे बड़ी वैल्यू जो आपकी आएगी 11 इंटू 59, अब 11 इंटू 59 कितना आ जाएगा देखिए, 99 9 आ जाएगा, 55 और 9 कह देंगे तो 64, यानी 649। ये कोई एक वैल्यू हो जाएगी, 649 हो जाएगी एक वैल्यू। दूसरी आप क्या ले लेंगे, 3 ले लीजिए, और तीसरी कौन सी लेनी पड़ेगी, क्योंकि तीनों डिस्टिंक्ट हैं, सेम नहीं है, और तीसरी जानते हैं 1 सबका फैक्टर होता है तो 1 ले लीजिए। तो ये तरीके से मान लेते हैं कि आपने इसको एम मान लिया, इसको ए मान लिया है, तो तीसरा समझ लीजिए टी है।
तो आप तीनों को जब आप ऐड करेंगे तो 649 में 3 ऐड करेंगे 652, और 1 और ऐड कर लेंगे तो 653 आपका आंसर हो जाएगा। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें भी कुछ नहीं करना था। मैक्सिमम वैल्यू के लिए फैक्टर बहुत बड़ा होना चाहिए था। आपने पहला जो फैक्टर लिया, जो पहली वैल्यू ली है m की, तो आपने लिया 11 × 59, दूसरा 3 हो जाएगा, तीसरा 1 तो आप जानते हैं कि आसान ले ही सकते हैं। देखिए आपसे कह रहा है कि S128 में मतलब है कि 1 + 2 + 8 ऐड करके 11 आ रहा है। तो आपसे पूछा जरा बता, अगर इस तरह से होगा तो कितना आएगा। देखिए क्या दे रखा है S, इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। 2 की पावर 6, 3 × 2 की 3 की पावर 4, और ये 5 की पावर 4 नहीं, ये 5 है। ये 5 की पावर क्या हो जाएगी, 5। आप लोगों ने अगर नंबर सिस्टम पढ़ रखा होगा तो मैंने एक बार पढ़ाया था कि नंबर ऑफ जीरो, क्या कह रहा था, नंबर ऑफ जीरोस के बारे में बताया था। क्या बताया था नंबर ऑफ जीरोस के बारे में, कि जीरो कैसे बनता है। जीरो जो है 2 और 5 के पेयर से बनता है, जितना 2 और 5 का पेयर होगा उतना जीरो होगा। अगर मान ले कि 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 2 है, तो नंबर ऑफ जीरो, दो दो पेयर है ना, तो 2 जीरो लग जाएगा। बात समझ में आएगी। इसी तरीके आप खुद देख लीजिए, 4 × 25 कितना आएगा, 100। 100 का मतलब क्या, 2 जीरो। तो कहने का मतलब है जितना 2 और 5 का पेयर होगा उतना ही जीरो लगता है। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि 2 की पावर 6 को क्या आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 2 × 2 की पावर 5, बिल्कुल लिख सकते हैं। 3 की पावर 4 आप जानते हैं 81 होता है, और 5 की पावर 5 ऐसे रहने दीजिए। तो जब 2 की पावर 5 × 5 की पावर 5 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जीरो लग जाएगा, 5 पेयर है तो 5 जीरो लगेगा। और 81 × 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 162। यानी 162 के आगे 5 जीरो लगेगा। ये देखिए, यही सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे था कि नंबर ऑफ जीरो वाला कौन सा। ऐसा नहीं है कि 2 की पावर 6 का मल्टीप्लाई करिए, फिर 3 की पावर 4 का मल्टीप्लाई करिए, 5 की पावर 5 का मल्टीप्लाई करते रह जाएंगे, बोले पेपर बहुत लेंदी आ गया। ये पेपर बहुत ही आसान क्वेश्चन था। 2 की पावर 5, 5 की पावर 5 आपस में मिलकर के 5 जीरो दे देगा, यानी 1 लाख आ जाएगा। उसके बाद आपका एक 2 इधर बच गया था, और 3 की पावर 4 ओरली जानते हैं 81 होता है, तो 81 × 2 करेंगे तो 62। अब आसानी से ऐड नहीं हो जाएगा, सबको ऐड करना है। तो 1 + 6 + 2, और बाकी जीरो ऐड करेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा सम पे। तो 6 + 2 + 1 करेंगे 9। ये भी आपका इजी क्वेश्चन था। मुझे लगता है इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। आपको ये चीज समझ में आ गई कि 2 और 5 का जितने न पावर्स होंगी दोनों की, उतना ही नंबर ऑफ जीरो बनता है। अगर मतलब जितना रहेगा, अगर 2 की पावर, मैं बताऊं बहुत डिटेल में समझाया अभी हूँ कैसे कैसे नंबर ऑफ जीरो बनता है। अगर 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 3 है, तो 3 जीरो बनेगा। ठीक है, ये मिलकर के यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। नंबर ऑफ जीरो, जब नंबर सिस्टम की क्लास आप देखेंगे तो वहाँ पे मैंने पूरा डिटेल्स में समझाया है कि नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, ये 243, क्या है ये 243, इसमें थोड़ा सा करेक्शन करिएगा। 243 है, तो 243 की पावर 0.16 इंटू 9 की पावर 0.1, ये आपको दिया हुआ है। तो 243 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 की पावर कितना होता है, 5। 243 क्या आते हैं, 3 की पावर 5। तो 3 की पावर 5 की पावर 0.16 इंटू 3 की पावर 2, और 2 की पावर कितना है, 0.1। ये तो दे रखा है। आप देखिए, अगर 5 का 0.6 में मल्टीप्लाई करेंगे 16 में, तो आ जाएगा 0.8। कितना आ जाएगा, 3 की पावर 0.8 आ जाएगा, इंटू यहाँ 3 की पावर 0.2 आ जाएगा। यानी 3 की पावर 0.8 + 0.2 ऐड करेंगे 1 आ जाएगा। तो 3 की पावर 1 माने 3 आएगा। जबकि दिया 0.3, तो पहला स्टेटमेंट आपका हो जाएगा इनकरेक्ट। तो जहां जहां पहला है तो ये तो गया करेक्ट, क्योंकि पहला क्या है, इनकरेक्ट है। तो यहाँ भी सी वाला भी चला, क्योंकि पहला करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट। ए और सी तो गया। और देखना है बी और डी में, आपको ये भी चेक करना पड़ेगा तब, बी और ए वाला। ये देखिए दे रखा है 3, दे रखा है दूसरा स्टेटमेंट दे रखा है आपका 3.105 इंटू 10 की पावर p इक्वल्स टू, इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे ना, एक जीरो बढ़ा लीजिएगा, दोनों को ऐड कर लीजिए, तो आपका आएगा 0 पॉइंट, ऐड कर लीजिएगा इसको, 0 0 कितना आएगा, 3105 आएगा। कितना आ जाएगा, 0.003 105 आएगा। इसको जब आप लिखेंगे
अगर डेसिमल को उठा करके यहाँ पे 3 के आगे लगाया जाए, यानी 3.105 लिखा जाए, तो जाहिर सी बात है कि 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना होगा। तो दोनों तरफ देख रहे हैं, सेम सेम चीज आ गई। नंबर आपका यहाँ भी वही है, यहीं भी है, यहाँ 10⁵, यहाँ 10⁻³ कंपेयर करेंगे तो p की वैल्यू आ जाएगी -3। तो p की वैल्यू -3, यानी सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो पहला इनकरेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, कौन सा आ जाएगा? पहला इनकरेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, यानी डी ऑप्शन इज राइट आंसर। आपसे कह रहा है कि द नंबर ऑफ ऑल इंटीजर एन स्क्वायर प्लस 96 फॉर विच इज परफेक्ट स्क्वायर। ऑल इंटीजर्स का यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर की बात नहीं है, वैल्यू को सिर्फ ऑल इंटीजर्स की बात का, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों अपने दिमाग में रखिएगा। देखिए एन स्क्वायर प्लस 96 की वैल्यू कह रहा है वो परफेक्ट स्क्वायर है, यानी मान लेते हैं कोई पी की इक्वल है और वो परफेक्ट स्क्वायर माने पी का स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ अगर मैं इसको एन को उधर लेके जाता हूँ तो पी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की वैल्यू 96 है, तो यहाँ पे दो पार्ट में बटेगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, ए इंटू माइनस बी। तो आप देख रहे हैं ये हो जाएगा 96। अब मैं देख लेता हूँ कि कितनी कितनी कंडीशन इस तरह से बन रही है, समझिएगा इसको। दो नंबर बताए जिनका प्रोडक्ट, जिनका प्लस करने और माइनस करने पे 96 आए। तो सबसे पहले 2 से स्टार्ट करिए। 2 के साथ क्या बन सकता है? 2 48 96 होता है, यानी अगर p प्लस एन 48 है, p माइनस एन आप मान लीजिए 2 है। अगर आप 3 लेके चलेंगे, 3 के साथ मिलता है, 3 के साथ आपको नहीं मिलेगा, है ना? 3 के साथ ठीक है, दोनों नंबर कैसे लेने पड़ेंगे? 3 के साथ अगर आप लेंगे दोनों नंबर आपको इवन लेने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है इसको देख लीजिएगा, इस तरीके से अगर आप 4 लेंगे तो 4 के साथ 24 आएगा, 6 के साथ देखिए 16 आएगा, 8 के साथ 12 आएगा। यही टोटल आपके मिलेंगे, इसके अलावा आपको नहीं मिलने वाले हैं, बाकी रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। यही 4 हैं। अभी मैं थोड़ा समझा भी देता हूं मैं आपको कैसे यहाँ पे हो रहा है। देखिए p प्लस एन जैसे 48 है, कोई हम और कोई कुछ भी ले लीजिए, मान लेते हैं हम p प्लस एन ले रहे हैं 12, ठीक। और p माइनस एन समझ लीजिए अच्छे तरीके से, p माइनस एन मान लेते हैं 8 है, दोनों को अगर आप ऐड करेंगे, ठीक है, दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा? ये कैंसिल होगा। 2p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 प्लस 8 करेंगे 20, p की वैल्यू आ गई 10। कितनी आ गई? p की वैल्यू 10 आ गई, p तो 10 आ गया। p यहाँ रखेंगे 10 तो n की वैल्यू 2 आ जाएगी, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। अब देखिए एक वेरीफाई मैं कर दे रहा हूँ, आपने यही तो लिखा हुआ है पूरा टोटल, n के यहाँ का आप 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर करिए, 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 96 इक्वल्स टू p की वैल्यू कितनी है आपने लाइन निकाली है? 10, 10 का स्क्वायर। आप देख रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर देखिए, 96 प्लस 4 करेंगे 100, यहाँ भी 100 वेरीफाई भी हो रहा, परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो एक तो मैंने वेरीफाई कर दिया। कह देखिए यहाँ पे जो ऑल इंटीजर दे रखा था ना, इसमें पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि भाई n की वैल्यू अगर मैं -2 ले लूं तो -2 का स्क्वायर प्लस 96 भी तो भाई ये भी तो -2 का स्क्वायर करेंगे तब भी तो 4 आएगा, और 96 ऐड करेंगे तो 100 आएगा। तो p की वैल्यू +2 भी हो सकती है, -2 भी हो सकती है, दोनों वेरीफाई कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव इंटीजर पूछा होता तो आंसर 4 होता, लेकिन यहाँ पे ऑल इंटीजर्स पूछा है तो n को +2 की जगह -2 भी ले सकते हैं, तब भी वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये था, ये 4 और 4 के साथ साथ आपको 8 इंटीजर्स मिलेंगे टोटल, प्लस वाले भी साथ साथ नेगेटिव वाले भी। तो अब मैंने वेरीफाई करके बता दिया कितने कितने नंबर्स होंगे, ये बता दिया पूरा कितनी कंडीशंस बन रही हैं। तो 8 इंटीजर्स यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है। देखिए 5a की पावर कह रहा है कि 5 टू द पावर a इक्वल्स टू 9 टू द पावर b। ये 2025 जो है 45 यानी 45 का स्क्वायर है। अगर मैं आके इसको बड़ा इक्वल करता हूँ, 5 की पावर a इक्वल्स टू 45 की पावर 2, तो अगर मैं 5 क्या होगा, ये पावर जाकर के वहां डिवाइड करेगी, तो 45 की पावर यहाँ 2 है तो 2/a हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं 9 की वैल्यू निकालता हूँ कि 9 की वैल्यू क्या होगी,
ये भी क्या करेगी, 45 की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे पावर 9 की b है, b जाकर उधर पावर में डिवाइड कर देगा, 2 की पावर अपॉन b हो जाएगा। अगर इन दोनों को मैं इक्वेशन 1 और 2 मान लेता हूँ और दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो 9 5 इधर कितना आ जाएगा 45 इक्वल्स टू, इधर मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर है, पावर ऐड हो जाएगी, आपने पढ़ा होगा 45 की पावर हो जाएगी 2 की पावर 2/a+2/b, इधर भी 45 की पावर क्या, कुछ नहीं तो 1 ले लेते हैं। यहाँ 45 की पावर 2/a+2/b है, यहाँ पे 1 है, बेस सेम पावर इक्वल हो जाएगी, इसका मतलब कि 2/a+2/b की वैल्यू 1 आएगी। 2 अगर आप कॉमन लेते हैं तो 1/a+1/b की वैल्यू 1 आ जाएगी। और भी सॉल्व करेंगे आगे, तो अच्छे से मैं सॉल्व कर दे रहा, 1/a+1/b की वैल्यू 1/2 आएगी। अगर यहाँ एलसीएम लेंगे तो a+b/ab की वैल्यू 1/2 आएगी, लेकिन आपको उल्टा पूछा है, ab/a+b की वैल्यू हो जाएगी 1/2, भी उलट जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। ये पूरा डिटेल से मैंने आपको समझाया, बहुत ही आसान है, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा 2। देखिए फिक्स पैटर्न होता है, आप यहाँ पे देख रहे हैं 51 और 59 और 51 के बीच का डिफरेंस कितना है, 8 है। यहाँ पे भी डिफरेंस कितना है, 8 है। यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 8 है। यहाँ पे भी डिफरेंस कितना है, 8 है। तो जो सबसे कम वैल्यू है, बीच में नेगेटिव अगर है, तो जो सबसे कम वैल्यू होगी जिनकी, तो वही आपका सबसे ग्रेटर देन होगा। इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना था, यानी सबसे बड़ा कौन सा होगा, बी होगा। और बी कहाँ दिख रहा है, देखिए ये सी लेस देन डी लेस देन ए लेस देन, यानी डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। आपसे कह रहा है कि if 1/x is a positive fraction and 1 is negative fraction, then which of the following statement are true? 1/x पॉजिटिव फ्रैक्शन, इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू जो है आपकी पॉजिटिव है, और 1/y अगर नेगेटिव है, इसका मतलब y आपका नेगेटिव है। तो हम लोग ऑप्शन से चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है आपका ट्रू है। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करूं तो 1/x+1/y लिख रखा है, कह रहा है कि ये पॉजिटिव होगा। इसको हम चेक कर सकते हैं, देखिए 1/x+1/y को जब आप ऐड करोगे तो इसका जो एलसीएम आएगा x×y आएगा, और ऊपर चला जाएगा y+x, ये चीज आएगी। आप ये जानते हो कि y नेगेटिव है, x पॉजिटिव है, जब आप मल्टीप्लाई दोनों का करोगे, प्रोडक्ट निकालोगे, तो डिनोमिनेटर हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। बट न्यूमरेटर में ध्यान से देखिएगा, क्योंकि x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू आपकी पॉजिटिव है, x की वैल्यू पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। तो अगर y ग्रेटर देन x है, अगर y ग्रेटर देन x होगा तो न्यूमरेटर आपका नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव नीचे नेगेटिव आएगा, कैंसिल होकर के पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन अगर y की वैल्यू कम है, अगर y लेस देन x है, तो ऊपर न्यूमरेटर में क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, और डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा आपका, डिनोमिनेटर आपका आ जाएगा नेगेटिव, तो हमेशा ही रहेगा, तो वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। यानी कि ये जो है आपका, वो हमेशा पॉजिटिव नहीं रहने वाला है, क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है एक्स और वाई की वैल्यू पे। तो पहला ऑप्शन आपका क्या है, इनकरेक्ट है। अगर पहला आपका करेक्ट नहीं है, यानी ये जहां जहां भी है उस ऑप्शन को आप कैंसिल कर दो। जो फर्स्ट ऑप्शन में ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये ट्रू नहीं है, ये कैंसिल हो गया, और लास्ट ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ये भी आपका कैंसिल हो गया। सेकंड को हम चेक करते हैं। सेकंड में कह रहा है कि 1/x-1/y इज पॉजिटिव। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आप देखिए क्या आएगा, अगर आप एलसीएम लोगे तो आपका आएगा y-x/xy। मैंने आपसे बताया कि प्रोडक्ट तो नेगेटिव आएगा, प्लस माइनस का। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये वैल्यू देखिए y है, ये तो नेगेटिव है, और x तो हमेशा पॉजिटिव है, तो कभी भी कुछ भी वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो न्यूमरेटर भी आपका क्या हमेशा आएगा, नेगेटिव आएगा, और नीचे भी नेगेटिव है, कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि बी वैल्यू जो आएगी वो पॉजिटिव है, 100% ट्रू है, यानी एब्सोल्यूट ट्रू है ये। इसका मतलब ये हुआ कि बी ऑप्शन आपका जो है करेक्ट है। तो बी ऑप्शन देखिए इन दोनों में, यहाँ इसमें देखिए बी है ही नहीं, इसको कैंसिल करो, तो सिर्फ बी कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, बी में दिखाई दे रहा है, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये था, सिर्फ आपको एक बार ए चेक करते, ये आपका ट्रू नहीं था, तो ए से आपका दो ऑप्शन चला गया, फर्स्ट ये वाला ऑप्शन चला गया, और लास्ट वाला चला गया। बी 100% ट्रू था, बी जैसे सही हुआ तुरंत मैंने बी पर टिक कर दिया, जो कि बी वाला इसमें नहीं दे रखा है।
तो इस तरीके से आप लोग ऑप्शन पे जरूर फोकस करेंगे। देखिए आपका 7, 8, 9, ए, बी, 10, 8, 7 इतने आपके जो है ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं। करें इनका अर्थमेटिक मीन जो दे रखा है 9 है, इसका अर्थमेटिक मीन क्या है 9 है। अब जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग नंबर सा कह रहा है वो 8 है। इसका मतलब ए और बी में से किसी को 8 और 1 ले लीजिए आप, क्योंकि 7 2 टाइम्स आ रहा था। अगर एक यहाँ पे 8 लूंगा तो 8 3 टाइम्स हो जाएगा, तो उसका मोड जो हो जाएगा 3 8 आ जाएगा। ये कंडीशन और दे रखी है कि ए और बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट करेंगे 120 आएगा। तो आपके दिमाग में तुरंत एक नंबर आना चाहिए 15, क्योंकि 8 के साथ, अगर मैं 8 के साथ 15 को मल्टीप्लाई करूंगा तभी 120 आएगा। अब आपको एक चीज और चेक करनी होगी कि 7, 8, 9 ए मतलब 8, 15, 10, 8 का क्या अर्थमेटिक मीन 9 होता है? अगर आप चेक करेंगे तो अर्थमेटिक मीन इसका 9 ही आएगा। अब आप ऐड कर लीजिए, 8 7 कितना होता है 15, 9 करें 24, 24 8 करें 32, 32 में 15 ऐड करके कितना आ जाएगा 47, 57, 65, 72, 72 को 8 से डिवाइड कर लीजिए 9 आ जाएगा। तो 9 आपका अर्थमेटिक मीन आएगा, कंफर्म है। तो पहला आप जो आपका स्टेटमेंट दे रखा है उसमें से ए को 8 ले लीजिए, बी को 15 लीजिए, तो पूरा सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी की वैल्यू 84 होगा, जहां ए और बी 2 पॉजिटिव इंटीजर है। तो आप तुरंत दिमाग में आपको हिट एंड ट्रायल क्लिक कर रहा होगा कि अगर पहला मैं अगर 16 ले लूँ, बी को मान लो 4 ले लूँ, तो दोनों अगर मैं ऐड करता हूँ तो 20 आएगा, और 20 इंटू 64 करूंगा तो 84 आ जाएगा। 16 प्लस 4 20, प्लस 16 इंटू 4 64, तो 20 में 64 ऐड करूंगा तो 84 आएगा। दूसरा वाला और 16 प्लस 4 अगर मैं ऐड भी कर रहा हूँ, देखिए 20 भी आ रहा मल्टी, और इस पूरे की वैल्यू 84 भी आ रही है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो यानी दोनों स्टेटमेंट आपके क्या हैं, वो करेक्ट हैं। आप दोनों स्टेटमेंट को अलग समझिएगा, ऐसे दोनों को कंबाइन करके मत पढ़िएगा कि दोनों को कंबाइन कर लेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। दोनों पर्टिकुलर स्टेटमेंट अलग अलग स्टेटमेंट हैं, और दोनों के बारे में जो कहा जा रहा है वो सही है ना। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 का आंसर होगा आपका, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। एम जो है एक 4 डिजिट का नंबर है। तो कह रहा है कि अगर लेफ्ट मोस्ट डिजिट रिमूव, यानी कि अगर कह रहा है कि जो सबसे लेफ्ट डिजिट है अगर उसको रिमूव कर दिया जाए, तो कह रहा है आपके पास जो 3 डिजिट का नंबर बचता है, बस इसमें गलत दिया, इसको बना लीजिएगा। कह रहा है कि रिजल्टिंग 3 डिजिट नंबर इज, एम नहीं है ये 1/9m। एम एम क्या है, एम जो है 4 डिजिट नंबर है। कह रहा है हाउ मेनी सच एम आर पॉसिबल। ये बताइए अगर कोई 4 डिजिट नंबर, सपोज एज्यूम कर लीजिए कि आपके पास कोई 4 डिजिट नंबर ए बी सी डी है, मान लेते हैं। अगर कह रहा है कि लेफ्ट डिजिट, सबसे लेफ्ट डिजिट क्या है इसकी, ए है, अगर इसको रिमूव कर दिया जाए तो आपके पास 3 डिजिट का जो नंबर बचेगा 3 डिजिट्स का, वो बचेगा बी सी और डी। अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन में क्या कहता है कि जो 3 डिजिट का नंबर बचता है वो जो 4 डिजिट के नंबर का 1/9 है, यानी 1/9 जो है ये इज इक्वल्स टू है 3 डिजिट्स के नंबर के। ये आपसे क्वेश्चन किया है। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा सपोज दैट यहाँ से, तो आप आराम से जरा बताइए क्या होना चाहिए। देखिए ए को मैं क्या लिख सकता हूँ 1000 इंटू ए। बिल्कुल, अगर किसी नंबर को इसे आप लिखते नहीं हो, 37 है तो 7 इंटू 1 लिखते हो। 3 को क्या लिखते हो 3 इंटू 10 लिखते हो। इस तरीके से अगर एक्सपेंड किया, जैसे मैं कहूँ कि 1 2 3 और 4 है मेरे पास नंबर, अगर इसको एक्सपेंड करके लिखना कैसे लिखेंगे आप 1 इंटू 1000। 2 को क्या लिखो 2 इंटू 100। इसी तरीके से 3 को लिखोगे आप 3 इंटू 10 एंड 4 इंटू 1। सबको जब आप इस तरह से ऐड करोगे तो यही नंबर आपको मिल जाता है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे भी लिख रहा हूँ 1000 इंटू ए कर रहा हूँ, 100 इंटू बी हो जाएगा आपका, ये 10C आ जाएगा, ये आपका डी आ जाएगा। ठीक है, और आगे जो है ये 10C प्लस डी इज इक्वल्स टू, इसी तरीके से आगे आप लिख लेंगे 9, और ये आपका बी सी डी। बी को क्या लिख सकते हैं आप 100 इंटू बी प्लस 10 इंटू सी और प्लस डी। आप देख लीजिए, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिएगा। 1000 ए प्लस 100 बी प्लस 10C प्लस D इज इक्वल्स टू 900, क्या हो जाएगा 900B प्लस 90C प्लस 9D। देखिएगा यहाँ पे, देखिए 100B को उधर ले जाइए, ये पूरे नंबर को उधर ले जाइए, देखिए क्या आता है 1000A इज इक्वल्स टू आ जाएगा। 900 में से 100B निकलेगा, देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 900B में से 100B निकलेगा 800B आ जाएगा। 18C उधर माइनस करेगा 80C आ जाएगा। इसी तरीके से 8D आ जाएगा। 8 कॉमन ले लीजिए और इसको जब डिवाइड करेंगे तो 125 पे आ जाएगा। यहाँ से 8 से डिवाइड करेंगे तो 100B आएगा।
ये 10C आएगा, ये D आएगा। ये 100B 10C D क्या है जरा बताना। ये 3 डिजिट्स का नंबर है BCD, यही आपको मिला। इधर आपका 125 पे आया। ये आपका एक रिलेशन बन गया, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पॉइंट। यहाँ पे देखिएगा ये आपका एक रिलेशन बना है 125 A इज इक्वल्स टू BCD। अब आपसे पूछा है कि अब 3 डिजिट कितने वैल्यूज इसकी पॉसिबल हैं, आप बताइए। एक आप जो BCD है 3 डिजिट का नंबर है। अब ए की वैल्यू हम वेरी कराते जाएं 1 2 1 से लेकर के, और देखें कि कितनी वैल्यू तक ये जो है नंबर 3 डिजिट तक रहता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि ए की वैल्यू 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, फिर 3, सब पे चेक करना स्टार्ट करते हैं। आप कंपटीशन में जा रहे हैं, आपको हर वैल्यू चेक नहीं करनी है। आप क्या करिए, सबसे आप ये खुद जानते हैं कि अगर मैं ए की वैल्यू मैं 8 रख लूं, तो मैं देख रहा हूं कि 125 इंटू 8 जो हो जाए 1000 हो जाएगा, जो कि 4 डिजिट का नंबर है। तो यानी 8 तो मैं रख ही नहीं सकता। फिर मैं 7 पे अगर चेक करूं तो ओरली चेक कर सकता हूं। 100 इंटू 7 करूंगा 700 आएगा, और प्लस अगर 25 को 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना जाएगा 175। ठीक है, 175 करूंगा तो मैं देख रहा हूँ कि 875 आ जाएगा, यानी 7 तक ये जाएगा। यानी 7 तक की जो अगर मैं ए की वैल्यू रखूं एज इक्वल टू 7, तो ये नंबर 3 डिजिट तक रहता है, लेकिन एज इक्वल टू 8 पे 4 डिजिट में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो बताइए कि ए की कितनी वैल्यू पॉसिबल हो जाएंगी यहाँ पे अगर मैं देखा जाए। तो आप देखेंगे कि 1 to 7 में मैक्सिमम 1 2 3 से लेकर के 7 तक जाएंगे। तो 7 तक ये नंबर आपका 3 डिजिट रहेगा, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो यानी जो वैल्यू होगी वो आंसर जो होगा वो आपका 7 होगा। ठीक है, मुझे लगता है आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगा। कह रहा है कि नंबर का सेट है 5 6 7 P 6 7 8 क्यू है यहाँ पे। ठीक है, एन कह रहा है अर्थमेटिक मीन, इसका जो अर्थमेटिक मीन है आपका 6 है, उसका मोड जो है माने मोड माने आप जानते हैं जो मैक्सिमम बार आता है वो 7 है। तो कह रहा है P इंटू क्यू 16 है। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं। सबसे पहली बात ये बताइए, अगर इसका मोड 7 है तो यहाँ पे देख रहे हैं 6 2 बार आया, 2 टाइम्स 6 आया है, और 7 के देखा जाए 7 भी 2 बार आ रहा है। तो P और Q में से अगर कोई भी एक नंबर 100% है कि 7 होना चाहिए, तभी मोड 7 होगा। तो अगर P की जगह पे कोई भी आप 7 रखोगे, तो जरा ये बताइए हमको आप, तो क्या कभी 7 के साथ कोई ऐसा नंबर है जो मल्टीप्लाई करने के बाद 16 आएगा। तो चूंकि मोड 7 है तो P Q में से एक नंबर 7 होगा, और 7 के साथ कोई भी नंबर अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 16 कभी आएगा ही नहीं। तो पहला स्टेटमेंट तो देखते ही समझ जाए कि इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है ही नहीं। सेकंड स्टेटमेंट की अगर बात की जाए, सॉरी, कह रहा है कि P प्लस क्यू जो है आपका 20 है, और पॉजिटिव इंटीजर P और Q है तो 20 है, कोई बात नहीं। और फिर कह रहा है कि P प्लस क्यू, देखिए इस क्वेश्चन को भी मैं ओरली कराऊंगा, फिर देखिएगा आप। सिर्फ अगर आपको नंबर पे पकड़ है तो आपको कुछ भी नहीं पेन चलाना है, कुछ लिखना ही नहीं है। आप बताइए P प्लस क्यू अगर 20 तो आपके पास कितने पेयर पॉसिबल है। अगर मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ, सपोज दैट 1 से स्टार्ट करूँ, तो 1 प्लस 19, देखिए 1 प्लस 9, 1 और 19 मिलकर के 2 पेयर बनेंगे, अगर प्लस करेंगे 20 आएगा। अब आप ओरली यहाँ पे चेक कर लीजिए ना, 1 प्लस 90 यहाँ पे 20 आएगा, 1 इंटू 19 करेंगे 19 आएगा, 19 और 28 करेंगे कभी भी 94 नहीं आएगा, यानी ये पेयर तो नहीं हो सकता। 2 के साथ 18 आता है, देखो अब यहाँ पे यहाँ पे 20 आएगा ठीक से, और इधर देखिए 18 2 जा कुछ नहीं करना, 20 आप जानते आएगा, बस खाली मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करिए, 20 2 जा 36, 36 20 56 ये भी नहीं होगा। 3 के साथ आप जानते हैं कि 17 आता है, तब 20 बनेगा। 20 प्लस 17 3 जा कितना होता है 51, तो 51 और 20 कितना होता है 71, ये भी चला गया। 4 के साथ ओरली करिए 16, यानी 20 प्लस 64 यानी 84 भी नहीं होगा। 5 के साथ 15, 5 के साथ तो कभी 94 आएगा ही नहीं। जब अब चूंकि 5 के साथ 94 से देखिए ज्यादा वैल्यू आ गई, यानी आगे अब चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आगे कभी आएगा ही नहीं। तो मैं 4 तक चेक किया, उसके बाद मैं जान लिया कि ऐसा कोई पेयर नहीं है, की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसपे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। ये तो मान ले हो जा रही है, लेकिन ये नहीं हो पा रही है, यानी स्टेटमेंट 2 भी आपका क्या हो जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो कहाँ चला गया, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आई होप आपको क्लियर होगा, बिल्कुल आसान था, आपको बस देख लेना था किस तरह से। तो यहाँ पे मोड देख लेना था, P की वैल्यू 7 थी, 7 का मल्टीपल यहाँ हुआ है, हो नहीं रहा था, यहाँ पे भी हमने चेक कर लिया।
देखिए ये सब जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ में, ये सब फिक्स, ये फिक्स पैटर्न मैंने क्लास नोट्स में करवाया, ये फिक्स पैटर्न। इसको देख करके 2 सेकंड नहीं लगना चाहिए, 2 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए। आप बताइए, ये फिक्स पैटर्न होता है। रूट ए, देखिए मैं बढ़ाया हूँ क्लास में, लिखवाया भी हूँ, रूट ए प्लस अंडर रूट बी, इस बार मैंने करवाया था इसको, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन आपको एग्जाम में सॉल्व नहीं करना होता, ये जो होता है ये फिक्स पैटर्न होता है। क्या होता है, किसके इक्वल होता है ये होता है 2a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। पुट कर दीजिए, 2a क्या है, ए 7 प्लस 5 यानी 12 अपॉन 7 माइनस 5 करेंगे 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 12 आ जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट आपका जो है 2 दे रखा है, ये तो क्या हो जाएगा, ये तो गलत हो गया आपका, ये सही नहीं है, 12 आएगा, क्या आएगा 12 आएगा। सेकंड देखिएगा, सेकंड में देखिए ये भी फिक्स पैटर्न होता है, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है, ये लिखवाया गया है प्लस बी 0 है, तो a क्यूब प्लस जो b क्यूब होता है एंड c क्यूब की जो वैल्यू होती है वो 3abc के इक्वल होती है। तो अगर इसको आप यहाँ, अगर आप क्या करेंगे, abc को इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा, यानी स्टेटमेंट ये अगर डिवाइड करेगा abc तो उधर बचेगा 3, यानी ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ये आपका रॉन्ग है, यानी दूसरा वाला सही है और फर्स्ट जो है आपका सही नहीं है। दूसरा ट्रू मतलब ये देखिए, ये तो गया, ये गया, दूसरा ट्रू, पहला जो है नहीं चाहिए, दूसरा ट्रू पहला फॉल्स, यानी डी ऑप्शन इज राइट आंसर। बात समझ में आई। ये फिक्स पैटर्न था, 2a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, डायरेक्ट दिख गया 12, और ये आप जानते हैं भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये भी आपको जो है आना चाहिए। देखिए ये 10 सेकंड में लग जाएगा सो कुछ करना ही नहीं है। आप अगर मैंने परसेंटेज में पढ़ाया था कि कन्वर्ट कैसे किया जाता है, -4/5 क्या होता है 80%, यानी ये -80% है। अगर मैं और की बात करूँ, देखिए 8 पॉइंट यानी ये करीब करीब कितना जाएगा, 40 के आसपास जाएगा, ये 35 के आसपास जाएगा, ये 66.33 आपको ओवरऑल, या 2/3 को परसेंट में कन्वर्ट करेंगे, ये -66.66% है। तो आप देख रहे हैं कि सबसे जो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी, ए, उसके बाद बी। ए और डी कहाँ दिख रहा है जरा बताना। देखिए ये तो गया, ये तो गया, ये तो गया आपका ए और डी यानी सी ऑप्शन, ए और डी यानी सी ऑप्शन। हमने परसेंटेज में देख करके डायरेक्ट टिक कर दिया। ये सब ओवरऑल होना चाहिए, क्या चाहिए, ये सब ओरल इक्वेशन है। आपसे कह रहा है कि 30, 90 और इस तरीके से 182 एंड 306 एंड 462 और लास्ट में दिया पी की वैल्यू दे भी रखा है कि 650 है, स्टेटमेंट एक दे रखा है, क्या है सही है कि नहीं। आप देखिएगा, मैं एक सीरीज दे रखा है तरीके से, आप इसको चेक कर लीजिए। अगर मैं इसका डिफरेंस निकालता हूँ, यहाँ पे 60 आता है, यहाँ पे डिफरेंस निकालता हूँ, मैं देख रहा हूँ कितना आ रहा है, 90, 90, 180 होता है, 92 होता है। यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे, देखिए कितना हो रहा है आपका, 6 में से 2 गया 4 हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2 हो जाएगा, 124 आ जाएगा। यहाँ पे डिफरेंस निकाल लीजिए कितना हो रहा है, और 6 से 2 गया आपका हो जाएगा, 2 में से 6 गया 6 आ जाएगा, यहाँ 5 और यहाँ पे 256, इस तरीके से आते हैं। यहाँ पे आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जैसे एक स्टेप और आप आगे जाएंगे तो आप देखेंगे 60 और 92 का जो डिफरेंस है आपका वो 32 है। यहाँ से जाएंगे ये भी 32 है, यहाँ से जाएंगे देखिए 124 और इसका क्या नाम है 124 करेंगे और 256 का यहाँ पे 32 है। तो यानी आगे भी डिफरेंस में क्या होना चाहिए, आगे भी कितना होना चाहिए, डिफरेंस जो है आगे भी उतना ही होना चाहिए। इसका बाद देख लीजिए कितना आ रहा है, देखिए 156 आएगा, ये आप माइनस कर लीजिएगा, ये कितना आएगा 156 आएगा। आगे भी डिफरेंस मान क्या होना चाहिए 132 का होना चाहिए। तो कहने का मतलब अगर इसमें 32 ऐड कर दिया जाए तो आ जाएगा 188, यानी आगे वाला जो डिफरेंस 188 होना चाहिए। तो नंबर अगर हम पता करना हो, इसी 462 को 188 में अगर ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 188 करेंगे तो 650 आएगा, यानी ये जो स्टेटमेंट 1 है ये आपका करेक्ट है। दूसरा इस पर स्टेटमेंट की बात की जाए तो कह रहा है कि 9 की पावर 8, 9 की पावर 8 का मतलब मैं लिख सकता हूँ, 9 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ। तो 9 की पावर 2 करेंगे 81, 81 का फिर स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे। तो अगर इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, 81 का स्क्वायर करके सॉल्व कर लीजिएगा तो टोटल जो आपकी डिजिट्स आएगी वो 8 डिजिट आएगी, यानी आपका स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट था, यानी बोथ स्टेटमेंट जो है ट्रू है। आपने बाइनरी और डेसिमल में कन्वर्ट करना आप जानते हैं। पहला स्टेटमेंट दे रखा है कि ये देखिए बेस दे रखा है 543, यहाँ पे 6 कह रहा है इक्वल है 317,
बेस 8, कुछ नहीं करना हो। देखिए यहाँ पे पावर 0 होती है, यहाँ पे 1 होती है, यहाँ पे 2 होती है। अगर इसको आप अलग अलग लिखेंगे, देखिए 0 1 2, यानी तीसरे नंबर पे जो रहेगा उसमें बेस की स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे 6 की पावर 0 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 6 की पावर 1 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 6 की पावर 2 से मल्टीप्लाई होगा। 0 से स्टार्ट करते हैं। अब इसको मैं कन्वर्ट करके देखता हूँ क्या आता है। देखिए 5 है, तो 5 इंटू 6 की पावर 2 प्लस लगाइए, 4 के पोजीशन पे 4 इंटू 6 की पावर 1 ये लिखिए, प्लस यहाँ पे 3 इंटू 6 की पावर 0 लिखिए। ये 36 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 आ जाएगा। ये 4 6 24 आ जाएगा। ये 6 की पावर 0 1 होता, 1 इंटू 3 करेंगे 3 आ जाएगा। 27 और 180 ऐड करेंगे 207 आ जाएगा। इसी तरीके से इसको भी कन्वर्ट करिएगा। देखिए ये भी वही है, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2। तो यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 8 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 8 की पावर 1 प्लस 7 इंटू 8 की पावर 0। तो यह है 44। 64 इंटू 3 करेंगे 192 आएगा। ये 8 आएगा, 200 आ गया। 7 इंटू 8 की पावर 0 मतलब 1, यानी 200 प्लस 7 करेंगे 207 आएगा। यानी दोनों इक्वल हैं। तो पहला स्टेटमेंट मेरा ट्रू है। पहला स्टेटमेंट क्या है मेरा? ट्रू है। ठीक है, चलिए। तो ये तो ऑप्शन चला गया जो दोनों फॉल्स कह रहा था, ये भी चला गया, क्योंकि इसमें पहला तो ट्रू है ना, तो फॉल्स तो है ही नहीं है। ये भी चला गया, ये भी चला गया। अब देख लीजिए, चाहे सी होगा चाहे ये होगा। तो दूसरा क्या कह रहा है कि द लास्ट 4 बिट्स इन द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ मल्टीपल ऑफ 16 इज, कह रहा है कि 1000 होगा। कह रहा है कि 1000 होगा 16 का, अगर मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूं। मैं इसी देख ले रहा हूं हो रहा है कि नहीं। सबसे पहली बात, अगर आप 16 को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, तो आप जानते हैं कि क्या होता है। अगर डेसिमल है इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो आप जानते हैं कि 10,000 होता है। 10,000 को अगर आप देखेंगे, ये देखिए 10,000 है ना, बेस 2 लगा के देख लीजिए। यहाँ पे 2 की पावर 0 होती है, यहाँ पे 2 की पावर 1 होती है, तीसरे नंबर पे 2 की पावर 2 होती है। 0 1 2 हो गया। 2 की पावर 3 होती है, 2 की पावर 4 होती है। तो अगर इसको कन्वर्ट करके आप चेक कर लीजिए, 1 इंटू 2 की पावर 4 प्लस, बाकी देखिए सब 0 0 है, सब आ जाएगा 0 की बजाय, पूरा 0 0 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 16 का जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें जो लास्ट 4 डिजिट होती है वो 4 बार 0 होती है, ना कि 301 होती है। 4 टाइम 0, यानी सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत है। 10,000 को जब आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे, है ना, तो आप देखेंगे कि 10,000 जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 16 आएगा। तो 10,000 डेसिमल कन्वर्ट 16, 16 का जो बाइनरी होता है वो 10,000 होता है। ठीक है, बेस 2 1000 करके आता है। तो लास्ट 4 डिजिट जो उसका 1000 नहीं है, वो 4 बार 0 है। मैंने आपको दिखा भी दिया कैसे, देखिए हो रहा है। तो आई होप, यानी पहला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा फॉल्स है। कौन सा दिख रहा है देखिए, सी ऑप्शन, पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है। सीरीज दे रखा, पहले बात सीरीज दे रखा, सीरीज है क्या पहले ये चेक करिए। देख करके तो बहुत और लग रहा है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये सीरीज आप अगर आप देखेंगे सही तरीके से देखिएगा। अगर मैं, आपने जीपी पर रखा होगा, जीपी कैसे निकलता है, इसे 4 रूट बाय रूट 3 दे रखा है, इसको क्या करिए डिवाइड कर दीजिए, है ना। 4 बाय रूट 3 का डिवाइड करिए 2 रूट 2 से। तो अगर आप यहाँ 2 रूट 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से निकाल, आपका देखिए कितना आ जा रहा है। सॉल्व कर लीजिए तो 2 बाई, यहाँ से 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 बाय रूट 6 आ जाएगा। इसको मैं √4/√6 लिख सकता हूँ। देखिए 4 को मैं रूट के अंदर लिख सकता हूँ, ये √6 था, तो √2/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? √2/। देखिए सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके रेशियो निकालते से बोलते हैं कॉमन रेशियो। क्या बोलते हैं? जीपी में कॉमन। अब मैं देख रहा हूँ कि सेकेंड को अगर मैं फर्स्ट, थर्ड को मैं सेकेंड से डिवाइड करके देख ले रहा हूँ, क्या वही चीज आ रही है? तो 4√2/3 डिवाइड करूंगा तो √3 देखिए ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। तो 4 से 4 जाएगा, और ठीक है, 4 से 4 जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा? √3/4। देखिए ठीक है, ये आ जाएगा √6/3 आएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? √6/9। तो 3 2 जा, 3 3 जा, यानी ये भी √2/3 है।
देखिए 3 को जब रूट के अंदर लिखेंगे तो 9 लिखेंगे, तो रूट यानी कि मतलब ये कंफर्म हो गया सीरीज कैसी है, ये सीरीज आपकी जीपी है। क्या है? जीपी। और जीपी सीरीज में आर देख रहे हैं कि इसकी जो आर है वो लेस देन 1 है, तो इसका इनफाइनाइट टर्म का जो सम होता है डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एस इन्फिनिटी का। ये क्या होता है? ए अपॉन यानी फर्स्ट टर्म अपॉन 1 - आर। क्या होता है? 1 - आर। आर है क्या? √2/√3। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो √2 ये √3 - √2 हो जाएगा। देखिए, और √3 ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 2√6, नीचे √3 - √2। रेशनलाइज करेंगे तो √3 + √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आप पढ़े होंगे तो ऊपर आ जाएगा 2√6, √3 + √2। नीचे देखिए a + b - b, a² - b²। √3 का स्क्वायर करेंगे 3 और -√2 का स्क्वायर करेंगे 2, 3 - 2 करेंगे 1। तो आंसर आएगा 2√6 इंटू √3 + √2, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो ये देखिए सी मैट के हिसाब से बहुत टाइम मिलता है, तो बहुत बड़ा लेंदी मत समझिएगा, है ना, कि बहुत लेंदी हो गया। क्लास 10th में 9th में इस तरह के क्वेश्चन कराए गए होंगे आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा √2√6 + √3 + √2। मैंने एक फॉर्मूला बताया ना कि एस इन्फिनिटी का जो फॉर्मूला होता है a/1 - आर। आर कॉमन रेशियो, ए फर्स्ट टर्म है, वेयर आर इज लेस देन 1, है ना। कह रहा फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2400 शुड बी डिवाइडेड टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। अगर बताइए इसमें से कौन सा नंबर है जो 2400 का डिवाइड कर तो परफेक्ट क्यूब बन जाए। कोई फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है, आप ऑप्शन पे जाइए, दिख रहा है यहीं से। 300 से अगर 2400 को डिवाइड कर दिया जाए, ऑप्शन से करना है, तो आप यहीं पे आपको दिखाई देना चाहिए कि 8 आएगा। और 8 जानते हैं ये परफेक्ट क्यूब है, किसका? 2 का क्यूब है ये। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। कुछ नहीं कि पहले फैक्टराइजेशन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये एकदम कुछ नहीं। ऑप्शन पे जा करके डायरेक्ट क्लिक करना है। ये भी देखिए फिक्स पैटर्न है। ये जीरो, इसको मान लेते हैं a × b। ठीक है, 0.3 दो बार दिया तो 0.3 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, यानी कि 0.03, देखिए यहाँ पे एक ही जीरो है ना, 0.03 प्लस इंटू 0.03 है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? 0.03 का स्क्वायर माइनस, देखिए ये 0.6 दे रखा है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2 × 0.3, जीरो और फिर 0.03। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे बहुत बढ़िया चीज, जिससे आपको कुछ नहीं करना है। लोग क्या करते हैं, अगर मैं इसको ए एज्यूम कर लूं, ये बी है, तो ये देखिए 2ab बन रहा है। a² + b² - 2ab होता है a - b का होल स्क्वायर। ये मतलब क्या? 0.3, 0.3 माने 30 समझ लीजिए, में से माइनस करना है 0.03, a - b का होल स्क्वायर अपॉन 0.54। आप बताइए 0.3 में से 0.3, 30 में से 3 माइनस कर दो यार। 0.3 - 0.3 का मतलब होता है 0.3 का, कि 30 में से 3 को माइनस करोगे तो 0.27 आएगा, और उसका स्क्वायर करेंगे तो 0.27/54। अब मैं आपको बताता हूं कि आप डेसिमल भूल जाइए कि डेसिमल कहाँ है क्या नहीं, सिर्फ नंबर पे फोकस करिए। देखिए सब में नंबर अलग लगा रहा है, तो डेसिमल उसमें भूलिए, सिर्फ नंबर पे फोकस करिए। 27 2 जा 54, और 27 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो देखिए 135 आएगा। जहां भी 135 दिखाई दो ही मेरा आंसर हो जाएगा। डेसिमल पे फोकस नहीं करना है, सिर्फ किस पे फोकस करना है? नंबर पे, कि नंबर क्या दे रखा है। आंसर में नंबर अलग अलग हैं, तो बस खाली 27 को 27/54, 27 का हाफ करेंगे 135 आएगा। 135 जहां दिखाई दो ये मेरा आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि द सम ऑफ 3 consecutive odd numbers is 20 मोर देन द फर्स्ट नंबर। देखिए 3 ऑड नंबर अगर आपको एज्यूम करना है तो क्या लेंगे आप? लेट द फर्स्ट नंबर बी एन, सेकंड क्या होगा? 2 उसमें ऐड करिए, समय को पहला नंबर 3 है, तो दूसरा और निकालेंगे तो उसमें 2 ऐड करेंगे तभी 5 आएगा। फिर 5 में 2 7 आएगा, तो 2 2 ऐड करते चले जाएंगे। तो अगर मैं कहूँ फर्स्ट नंबर अगर ऑड नंबर n है, तो सेकंड आपका कितना हो जाएगा? n+2, और थर्ड कितना हो जाएगा? n+4। कह रहा है इन तीनों का जो सम है वो फर्स्ट ऑड नंबर से कितना ज्यादा है? 20 मोर देन।
20 मोर है फर्स्ट, यही क्वेश्चन दे रखा है। ऐड कर लो n प्लस एन प्लस एन 3n, इधर 4 प्लस 2 6, इधर n प्लस 20। अच्छे से मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, ओरली हो जाता। 3n में से n निकाल लीजिए 2n, और 20 में से 6 जाएगा, कितना जाएगा 14। 2n की वैल्यू 14, n की वैल्यू 14/2 यानी 7। तो मिडिल टर्म पूछा है, मिडिल नंबर क्या है n प्लस 2 है, तो n मतलब क्या 7 और प्लस 2 ऐड कर दीजिए 9, आपका आंसर हो जाएगा। बी आपका राइट आंसर है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तीनों का सम पहले वाले से 20 ज्यादा, सॉल्व कर लीजिए। n की वैल्यू 7 आ जाएगी, मिडिल पूछा था, 2 ऐड कर दीजिए उसको। 1/3 ऑफ 1/4, देखिए कोई नंबर है आपका, मान लेते n है, आपसे कह रहा है उस नंबर का, कह रहा है उस नंबर का, कह रहा है कि 1/3, 1/3, 1/3, if 1/3 of 1/4, देख रहे हैं 1/3 एंड 1/4 किसी नंबर का, कह रहा है 15। तो अगर यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए 1/12, 12 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा 15 में, 15 इंटू 12 करेंगे 180 आ जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं, 1/12 आएगा, 12 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 15 इंटू 12 180। तो नंबर आपका 180 आ गया। अब इसी का कितना निकालना है आपको, 3/10 निकालना है, तो 3/10 निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 18 3 54 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1/3 1/4 n निकल गया 180, 180 का 3/10 निकाल लेंगे तो 54 हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें टाइम ज्यादा नहीं दिया जाएगा। देखिए इसमें कुछ नहीं करना होता, मैंने क्वेश्चन क्लास में बहुत करवाता हूँ। सबसे पहले मैं ये करवाता हूँ, मैंने कहा था इन दोनों का डीएस निकाल लीजिए। इसका डीएस कितना का देखिए 9 8 प्लस 17, इसका डीएस 8, इसका डिजिटल सम निकालेंगे 9 कैंसिल 8, 8 माइनस 8 माइनस 0, यानी 0 डीएस होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 5 + 4 9, 0 डीएस हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, यानी कि अंदर जो भी नंबर आएगा उसका डीएस 9 होना चाहिए। तो 9 कहाँ बन रहा है, यहाँ नहीं बन रहा है 9, यहाँ नहीं बन रहा है 9, यहाँ नहीं बन रहा है, आंसर हो गया विदाउट सॉल्व। डीएस 0 आ रहा था, डीएस का मतलब जिसका डिजिटल सम 9 हो, तो ऐसा नंबर इस क्वेश्चन मार्क के अंदर आएगा जिसका डीएस 9 होगा। तो 2 2 4 5 9 यहाँ हो रहा था, मैंने इसी को टिक कर दिया, इससे आगे मैं कुछ नहीं करूंगा। अगर अगर ये नहीं सॉल्व होता, मान दो नंबर ऐसे आते जिसका, अगर मान दो नंबर ऐसे होते जिनका सम करने पर 9 आता, तो फिर मैं सॉल्व करता। तो ऐसा तो यहाँ पे हो नहीं रहा है, तो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे ही सॉल्व करके आगे बढ़ जाऊंगा। सॉल्व करना होता आप लोग करिए, प्लस उनको माइनस करिए, फिर इनको ले जाके वहां माइनस करिए, 360 डिवाइड करिए, स्क्वायर रूट निकाल लगाते रहिए। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए, नई नई ट्रिक है, ट्रिक नहीं है ये कॉन्सेप्ट में बार मैं सिंप्लीफिकेशन डिजिटल सम की क्लास में पूरा इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन कराया हूँ। देखिए मैथ में डायरेक्ट फंस गया, और ये आसानी से ऐसे ही फाइंड आउट कर ले जाते हैं। कुछ नहीं, सॉल्व ही नहीं करना था, डीएस देख के आंसर करिए। आपसे कह रहा है इसमें क्या ऐड कर दिया जाए जिससे 77 से डिवाइड हो जाए। 77 से डिवाइड होने का मतलब आप बहुत अच्छे तरीके से डिविजिबिलिटी मैंने पढ़ाई है, तो नंबर 11 से डिवाइड होना चाहिए, साथ साथ ही 7 से भी डिवाइड होना चाहिए। अब चेक कर लीजिए ऐड करके कौन सा होगा, मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ इसका। देखिए इसमें अगर आप चेक करिएगा, एक एक करके चेक कर लीजिएगा, तो 1158 में अगर आप 7 ऐड करते हैं तो आप देख रहे हैं कि 1 कितना हो जाएगा, 58 + 7 करेंगे 65 हो जाएगा। अब अगर आप डिजिबिलिटी चेक कर लीजिए, 1 + 6 7 है ना, 1 नहीं 1 + 1 2 + 5, देखिए 1 + 1 2 और 2 + 5 करेंगे। देखिए फिर से कर देता हूं मैं, आपका कितना आ गया 1 1 1 और 6 6 5। 11 डिजिट चेक करिए, 1 + 1 + 5 यानी 7 आ जाएगा, और 1 + 6 ये भी 7 आ गया। डिफरेंस कितना आया, इवन प्लेस पे जो डिजिट्स हैं नंबर हैं उनको ऐड करिए, ऑड प्लेस पे नंबर जो डिजिट्स हैं उनको ऐड करिए, दोनों का डिफरेंस निकालिए। अगर वो डिफरेंस 11 से डिवाइड है, ये समझ लीजिए 0 11 से डिवाइड है तो नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि उसमें हमको 7 ऐड करना पड़ेगा। 7 ऐड करेंगे तो नंबर आसानी से 11 से डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। और डिजिबिलिटी 11 की आप चेक करना जानते हैं। ऑड प्लेस पे जो नंबर्स आते हैं उनको ऐड कर लीजिए, और इवन प्लेस पे जो आते हैं उनका डिफरेंस निकाल लेंगे, और फिर देखिए कोई 11 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। कह रहा है कि ए जो है 20 से लेस है, और कह रहा है कि बताइए इसमें से कौन सा नंबर जो होगा वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ए एंड बी है ना, ग्रेटर दैन, कह रहा है जो नंबर होगा, कह रहा है कि ए से तो बड़ा होगा लेकिन बी से छोटा होगा।
जब भी मैं आपको मिक्सचर एलिगेशन पढ़ाता हूं तो मैं क्या बताता था कि जो एवरेज होता है, हमेशा अगर दो नंबर का आप एवरेज निकालते हो तो जो एवरेज आता है, आप अगर याद होगा तो मैंने कहा था कि एक नंबर से क्या होता है, बड़ा होता है, दूसरे नंबर से क्या होता है, लेस होता है। तो डायरेक्ट आंसर, अगर ये वाली कॉन्सेप्ट पता है आपको, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे कि a+b/2, क्योंकि एवरेज हमेशा एक नंबर से बड़ा होगा, दूसरे से लेस होता है। तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं अगर आपको थ्योरेटिकल पता है। अगर नहीं पता, आपको मालूम ही नहीं है कैसे क्या करें। तो क्वेश्चन में आपसे कहा था a<b, तो मान लेते हैं a2 है, b3 है। अब इसी को रख करके चेक कर लीजिए, आसानी से आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए।